अब इसके बाद बात करेंगे थर्ड सब टॉपिक की। तो थर्ड सब टॉपिक है हमारा दैट इज़ सिस्टम, है ना, मतलब कि सॉरी दैट इज़ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जिसके आगे दो सब टॉपिक है, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स। सो थर्मोडाइनमिक्स में जो है स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो डिफाइंड बाय द वैल्यूज ऑफ इट्स इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं या फिर स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। तो जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट इसमें आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है मेजरेबल होती है और ये डिस्क्राइब करती है दिए गए टाइम पे सिस्टम की कंडीशन को। स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ जो है स्टेट की जो सिर्फ जो है सिस्टम की करंट स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि कैसे जो है वो उस स्टेट पे आया सिस्टम इसके ऊपर। इसके एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। तो एक स्पेसिफिक सेट जो है वैल्यूज़ का फॉर द स्टेट वेरिएबल्स यूनिकली डिफाइन द स्टेट सिस्टम्स स्टेट। सो जो स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज़ में चेंज आता है बिटवीन द टू स्टेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन टू गेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। एग्जाम्पल्स इसकी कि जो इंटरनल एनर्जी में बिटवीन टू स्टेट्स चेंज आता है, इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स विल बी द सेम whenever the system undergoes a specific process or another। एग्जाम्पल्स इसके देते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट। प्रेशर जो है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द सिस्टम, वॉल्यूम जो है जो स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस दैट सिस्टम ऑक्यूपाइज, टेम्परेचर जो है एक मेयर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अ पार्टिकल, अमाउंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ ए सब्सटेंस इन अ सिस्टम। इंटेंसिटी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर इन द सिस्टम, दैट इज़ अ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। एग्जांपल्स आर वॉल्यूम, मास एंड एनर्जी। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद फोर्थ सब टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ अ इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, जिसके आगे तीन सब टॉपिक्स है, वर्क, हीट, द जनरल केस। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो थर्मोडाइनमिक्स में इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, वो सिर्फ डिपेंड करता है सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ना कि कौन सा पाथ लिया गया है टू गेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो स्टेट फंक्शन जो है एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो सिर्फ जो है डिपेंड करती है करंट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर, ना कि कैसे जो है वो स्टेट पे पहुंचा सिस्टम। एग्जांपल्स में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी आ जाती है। इंटरनल एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करती है जो टोटल एनर्जी कंटेन की जाती है सिस्टम के द्वारा, जिसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स की। तो पाथ फंक्शन जो है जैसे कि वर्क, हीट जो है डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक प्रोसेसेस के ऊपर और पाथ टेकन टू द चेंज द सिस्टम्स स्टेट। फर्स्ट लॉ जो है वो ये बताता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे क्यू जो है हीट एडेड टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। एग्जाम्पल्स यह है कि अगर सिस्टम जो है गोज फ्रॉम अ स्टेट ए टू स्टेट बी, तो जो चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में वो सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट्स हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एक्सपैंडेड अगेंस्ट द पिस्टन। तो ऐसे जो है इस तरह से अमाउंट ऑफ हीट और वर्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन ईच पाथ विल बी डिफरेंट। तो हम इसको समझ के इंटरनल एनर्जी को एज अ स्टेट फंक्शन, इससे हम जो है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर एनालाइजिंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, उसके हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिस्टम के बिहेवियर को। क्लियर हो गया? तो अभी इसके आगे जो तीन सब टॉपिक्स हैं मैं उसके बारे में बात करूँ।